हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ईयर क्लास स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से प्रोज के 4th लेसन द रेड ट्रैप्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं सेल्मा लोजरलॉफ। और इन्होंने एक ऐसे घुमक्कड़ की कहानी का वर्णन किया है जो अपने चूहेदान के बारे में सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि सारा संसार ही एक बड़ा चूहेदान है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है और इसी के बारे में है जो अभी हमने थोड़ा सा हिंदी बताई है। और जब हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो हमें ये पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और आपको ये तैयार भी करना है क्योंकि देखिए आपके प्रोज में 5 लेसन बचे हुए हैं, यानी 8 लेसन थे और कोविड-19 की वजह से आपके ये 3 लेसन जो है कट कर दिए गए हैं। तो आपके अभी तो फिलहाल 5 ही लेसन है। जहाँ तक हमने 3 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं आपके प्रोज के, और पोट्री तो लगभग पूरी हो गई है। तो अब आपका जो है चौथा लेसन जो है शुरू कर रहे हैं। चौथा 5वां हो जाए तो प्रोज पोट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम इसका जो है हिंदी अर्थ देखते हैं। और हिंदी अर्थ में चलने से पहले हम आपसे एक बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। और स्टूडेंट हम आपसे एक बात और बोलेंगे कि आप वीडियो को देखते हैं देखिए, लेकिन शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि यदि आप स्टेंजा बाई स्टेंजा नहीं अर्थ देखते, नहीं समझते हैं तो आप जो है देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा। क्या फ़ायदा है आपके इन वीडियो को देखने से। इसलिए आप जब भी, यही जरूरी नहीं कि आप वीडियो को पूरा एक ही बार में पूरा देखें, लेकिन जब भी आप देखें तो जो है शुरू से अंत तक देखिए, चाहे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के देखिए लेकिन अंत तक देखिए। जैसे मान लीजिए वीडियो ज़्यादा लंबा है और आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो 10-10 मिनट करके आप जो है देख सकते हैं। लेकिन 10 जैसे एक बार आपने 10 मिनट तक देखा तो 10 मिनट के आगे ही अगली बार शुरू कीजिए ताकि आपको तैयार हो। और वही बात है कि आपने देख लिया और फिर समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा आपके ये वीडियो देखने से। इसलिए जो है आप जब भी वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, भले चाहे आधा आधा करके देखिए, कोई बात नहीं हो उसमें, लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और हम आपसे एक बात और बोल रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो से हिंदी अर्थ देख रहे हैं और जैसे मान लीजिए कोई मीनिंग ज़्यादा लंबी है और आपको नहीं आ रहा तो आप एक कॉपी पेन लेके लिखते जाया कीजिए, ताकि आप यदि अपने आप से इसका हिंदी अर्थ निकालें किताब से तो आपको देखने के लिए हो जाए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक से जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। आप यदि वीडियो देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको वीडियो देखने से। तो समय बर्बाद न करते हुए हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। और इसका पहला पैसेज है वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक बार, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, अर्थात एक बार एक आदमी था, हु वेंट, जो जाया करता था, अराउंड, चारों ओर, सेलिंग, बेचने, यानी जो चारों ओर बेचने जाया करता था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग, यानी एक बार एक आदमी था जो बेचने जाया करता था स्मॉल रेड ट्रैप्स, स्मॉल रेड ट्रैप्स यानी कि छोटी छोटी चूहेदानियाँ, ऑफ वायर, जो कि तार की बनी हुई होती थी। यानी जो आदमी था घुमक्कड़, जिसकी कहानी हमने अभी आपके शुरू में बताई है, वो एक आदमी था और वो जो है एक छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने के लिए चारों ओर जाया करता था। ही मेड देम, और वह उन्हें बनाता था, हिमसेल्फ, स्वयं ही, और वह उन्हें स्वयं ही बनाता था। एट ओड मोमेंट, अपने बची हुई खाली समय में, ओड मीन्स होता है खाली और मोमेंट से मीन्स होता है क्षण या समय, तो यानी कि वो जो उन्हें स्वयं ही अपने खाली समय में बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल, अब वो मटेरियल कहाँ से लाता था, वो जो जिससे वो चूहेदानियाँ बनाता था वो एक पदार्थ से बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, पदार्थ से बनाता था। ही गुड, जिसे वह लाता था, बाय बिगिंग, मांग करके, इन द स्टोर्स, किसी दुकान से, आर एट द बिग फार्म्स, या फिर किसी बड़े फार्म से। यानी जिन चूहेदानियों को बनाता था अपने खाली समय में स्वयं ही, तो उन चूहेदानियों को बनाने के लिए उसे तार की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो तार जो है दुकानों से मांग के लाता था या फिर किसी बड़े फार्म से मांग के लाता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल में होता है लाभदायक और स्पेशली में होता है विशेष रूप से,
अर्थात ये जो उसका व्यापार था, यानी जो व्यवसाय किए हुए था चूहे दाने बेचने का, ये इतना ज्यादा लाभदायक नहीं था विशेष रूप से। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बिगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए वह सहारा लेता था। रिसोर्ट में होता है सहारा लेना। टू बोथ बिगिंग यानी भीख मांगने का, एंड पेटी थ्योरी या फिर छोटी मोटी चोरियां करने का। पेटी मीन्स होता है छोटी और थ्योरी मीन्स होता है चोरी, यानी वो जो है अपना, यानी वो जो है सहारा लेता था। अब किसका सहारा लेता था, यानी वो भीख मांगता था और छोटी छोटी चोरी करने का सहारा लेता था। अब वो सहारा किस लिए लेता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी अपना जो है जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी जीवन यापन के लिए इन दोनों चीजों का सहारा लेता था। इवन सो, और फिर भी हिज क्लॉथेज, उसके कपड़े, वेयर इन रैक्स, यानी फटे पुराने होते थे, यानी फिर भी उसके कपड़े जो है फटे पुराने होते थे। फिर भी वह अपने लिए नए कपड़े नहीं ले पाता था। इतना काम करता था, यानी चूहे दानियाँ भी बेचता था, चोरी भी कर लेता था, और जो है वो भीख भी मांग लेता था, लेकिन फिर भी उसके कपड़े अच्छे नहीं रहते थे, यानी कि कपड़े उसके फिर भी फटे हुए होते थे। हिज चीक्स वेयर संकेन, और जो उसके गाल थे, हिज चीक्स वेयर यानी जो उसके गाल थे संकेन चिपके हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, एंड हंगर और भूख ग्लिम्ड दिखाई देती थी, यानी झलक दिखाई देती थी, इन हिज आईज उसकी आंखों से, और जो भूख थी उस भूख की जो झलक थी वो उसकी आंखों से दिखाई देती थी। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका पहला पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। और यदि आपको नहीं आया है तो आप इस वीडियो को शुरू से फिर से देख लीजिए। तो हम दूसरे पैसेज में चलते हैं, और दूसरे पैसेज में चलने से पहले फिर हम वही बात बोलेंगे आपसे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। और ये पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है कि नो वन कैन इमेजिन, नो वन कैन इमेजिन यानी कोई कल्पना नहीं कर सकता है या फिर कोई सोच नहीं सकता है कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ एंड अपीयर टू सच ए बॉन्डेज बॉन्ड। और बॉन्डेज बॉन्ड मीन्स होता है घुमक्कड़, और अपीयर मीन्स होता है दिखाई पड़ना या फिर प्रतीत होना, और मोटोनोरस मीन्स होता है नीरस, और सैड मीन्स होता है दुखी। अर्थात नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोटोनोरस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए बॉन्डेज, यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद अथवा नीरस हो सकता है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़कों पर चलता रहता है, हु प्लॉट्स जो चलता रहता है, अलोंग द रोड सड़कों पर, अर्थात जो सड़कों पर चलता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशनल, अर्थात जो अपने खुद के ख्यालों में खोया रहता है। ओन मीन्स खुद की, मेडिटेशनल मीन्स होता है विचारों पर या फिर ख्यालों पर, यानी जो सड़कों पर घूमता रहता है और अपने जो है ख्यालों में खोया रहता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, कि एक दिन इस आदमी को एक विचार आया। दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, यानी कि इस आदमी को एक विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरेस्टिंग, जो उसे बहुत ही मनोरंजक लगा या प्रतीत हुआ। विच रियली, जिसे वास्तव में सीम्ड प्रतीत हुआ या लगा, टू हिम उसको, इंटरेस्टिंग यानी मनोरंजक। अर्थात इस आदमी को कैसा लगा वो विचार, वो जो है वो विचार उसको जो आया था वो विचार उसे बहुत ही मनोरंजक लगा। Which really seemed to him interesting, अर्थात इस आदमी को ये विचार जो आया था वो विचार उसे बहुत मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his rat traps, he had naturally अर्थात तो स्वाभाविक रूप से been thinking सोच रहा था, अर्थात तो स्वाभाविक रूप से सोच रहा था of his rat traps, अर्थात अपनी उन चूहे दानियों के बारे में, यानी वह आप स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। He was struck by the idea, अर्थात अचानक उसे एक विचार आया, that the whole world, यह पूरा संसार, that the whole world यानी यह पूरा संसार, about him उसके बारे में,
यानी उसके मन में विचार कैसा है कि ये जो पूरा संसार है इसके बारे में उसके दिमाग में विचार आया। द होल वर्ल्ड, कि ये जो पूरा संसार है, विद इट्स लैंड, और ये जो पूरी धरती है, एंड सीज, और जो ये सागर हैं, इन सिटीज, और जो ये पूरे शहर हैं, एंड विलेजेस, और जो ये पूरे गांव हैं। यानी उसके दिमाग में ये विचार आया है कि ये जो संसार है और ये पूरे जो धरती है और पूरे जो सागर हैं और जो ये पूरे शहर हैं और जो ये पूरे गांव हैं, वाज नथिंग, कुछ भी नहीं है। यानी उस अजनबी व्यक्ति के लिए जो चूहे जानदानियां बेचता है, उसके लिए ये जो संसार है, धरती है और सागर है, ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। बट ए बिग रैट ट्रैप्स, लेकिन एक बड़ी चूहेदानी है। यानी उसके लिए उसकी सब कुछ बड़ी चूहेदानी है, लेकिन यह संसार से कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, अर्थात इस दुनिया का अस्तित्व किसी उद्देश्य के पर्पज के लिए नहीं है। इट यानी इसका, नेवर यानी नहीं है, एक्साइटेड यानी अस्तित्व, फॉर एनी अदर पर्पज यानी किसी अन्य उद्देश्य के लिए, अर्थात इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पज यानी कि इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। देन टू सेट बैट्स, सेट बैट्स का मतलब होता है ललचाना, फॉर पीपल एंड लोगों को। यानी ये जो दुनिया के है और ये दुनिया की चीजें हैं, ये जो है तो लोगों को ललचाने की चीजें हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है उस अजनबी व्यक्ति के अनुसार। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, shelter, the food, heat and clothing exactly as the traps offered cheese and pork. It offered riches and joys, अर्थात यह पेश करता है धन एंड आनंद, अर्थात इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, रिचेस मीन्स होता है धन और जॉयज मीन्स होता है आनंद, अर्थात ये जो दुनिया है ये धन और आनंद पेश करती है। शेल्टर एंड फूड, और शेल्टर मीन्स होता है पनाह और फूड मीन्स होता है भोजन, यानी कि पनाह पेश करती है और भोजन पेश करती है। हीट एंड क्लॉथेज यानी गर्मी पेश करती है और कपड़े पेश करती है। एग्जैक्टली यानी के अलावा, एज द रेड ट्रेप्स ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एग्जैक्टली ये जैसे कि द रेड ट्रेप्स यानी कि चूहेदानियां ऑफर्ड यानी पेश करती हैं चीज एंड पोर्क यानी कि पनीर, और पोर्क मीन्स होता है सुअर का मांस। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया है ये लोगों को फंसाने के लिए आनंद, धन, आसरा और भोजन, कपड़े, गर्मी, ये सब जिस तरह से पेश करती है, उसी तरह जो चूहे हैं उन चूहों को फांसने के लिए उसमें जो है चूहेदानी पनीर और सूअर का मांस पेश करती है, यानी उन्हें जो है ललचाती है, तभी तो चूहा चूहेदानी में आता है। एंड एज सुन एज, और जैसे ही एनीवन यानी कोई लेट हिमसेल्फ यानी स्वयं को बी टेम्पटेड फांस देता है टू टच द बैट, इस लालच में आकर, यानी इस लालच को छूने के बाद टू टच द बैट यानी इस लालच को छूकर टेम्पटेड फांस देता है हिमसेल्फ स्वयं को, अर्थात आखिर कहने का मतलब ये कि जिस तरह से कोई चूहा इस मांस को और पनीर को उस चूहेदानी में देखकर अपने आप को फांस देता है, उसी तरह जो इंसान है वो इन सभी लालचों को देखकर अपने आप को फांस लेता है। तो एक बार यहाँ से और देखते हैं। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड बी टच द बैट्स, यानी जैसे ही कोई चूहा भोजन के लालच में आकर इसे छूता है और जो है अपने आप को फांस देता है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और अपने आप को जो उसमें बंद कर लेता है। क्लोज्ड यानी कि बंद कर लेता है, इन इसमें, ऑन हिम अपने आप को, अर्थात इस चूहेदानी में चूहा जो होता है जैसे ही खाना खाने के लालच में पड़ता है और चूहेदानी में जाता है तो वह अपने आप को स्वयं ही उस चूहेदानी में जो है फांस लेता है। उसी तरह इंसानों के लिए लेखक ने बताया है कि जो आदमी है वो लालच में पड़ के अपने आप को स्वयं फांस देता है। एंड देन, और फिर एवरीथिंग यानी सब कुछ, केम टू एन एंड यानी समाप्त हो जाता है, अर्थात ये और ये सब कुछ उसके लिए जो है समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ है, और चलते हैं इसके तीसरे पैसेज के हिंदी अर्थ पर।
और तीसरे पैसेज पे चलने से पहले हम आपसे एक बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। द वर्ल्ड हैड यानी संसार, ऑफ कोर्स यानी सचमुच ही, नेवर कभी नहीं, बीन वेरी काइंडली यानी दयालु हुआ, टू हिम उसके प्रति, अर्थात द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी जो ये संसार है उसके लिए कभी भी इतना दयालु नहीं हुआ था। अर्थात द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी यह संसार उसके प्रति कभी भी इतना दयालु नहीं हुआ था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। सो इट गेव हिम, इसलिए इसको मिलता है अनवांटेड जॉय यानी अजीब सा सुख, यानी इसलिए उसको जो है अजीब सा सुख मिलता है। टू थिंक सोचने पर, इल बुराई, ऑफ इट इसके बारे में, इन दिस वे इस तरीके से, यानी जो अजनबी व्यक्ति है वो इस संसार के बारे में बुरा सोचता है और उसे इस संसार के बारे में बुरा सोचने पर एक अजीब सा सुख मिलता है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इट इल ऑफ इट इन दिस वे, यानी इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता है। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज। इट बिकेम अर्थात यह बन गया था, ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, यानी उसका एक इच्छित मनोरंजक समय, अर्थात इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, अर्थात उसका इच्छित मनोरंजन का समय बन गया था। ड्यूरिंग मैनी डेरी प्लोडिंग्स, ड्यूरिंग यानी दौरान, मैनी यानी बहुत सी, डेरी यानी नीरस, प्लोडिंग्स यानी कि यात्राएं, अर्थात अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान। टू थिंक ऑफ पीपल यानी लोगों के बारे में सोचकर, ही न्यू जिन्हें वह जानता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, यानी यह उसका एक इच्छित मनोरंजन का समय बन गया था। ड्यूरिंग मैनी डेरी प्लोडिंग्स यानी उसकी अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान। टू थिंक ऑफ पीपल जिन लोगों के बारे में सोचता था। ही न्यू जिन्हें वह जानता था, यानी वह जिन लोगों को जानता था उन्हीं के बारे में वह सोचा करता था अपनी उन नीरस यात्राओं के दौरान। और ये जो यात्रा थी उसकी, वो एक जो है उसकी मनोरंजक का समय बन गई थी। हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर। हु यानी जो, हैड लेट देमसेल्फ जो स्वयं को, बी काट फंसा देते हैं, यानी जो अब स्वयं को फंसा देते हैं, इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर यानी जाल में, डेंजरस यानी खतरनाक, अर्थात हु हैड लेट देमसेल्व्स बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, अर्थात जो स्वयं को एक खतरनाक जाल में फंसा देते हैं। एंड ऑफ अदर्स और दूसरे उनके बारे में, हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड्स। हु यानी जो, वेयर स्टिल अभी भी, सर्कलिंग अराउंड यानी चक्कर लगाते रहते हैं, द बेड्स यानी कि ललचाने के, अर्थात जो दूसरे उनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगाते रहते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेडिंग अलोंग द रोड। वन डार्क इवनिंग यानी एक अंधेरी शाम, एज ही वाज ट्रेडिंग यानी वह धीरे धीरे जा रहा था, अलोंग द रोड सड़क पर, अर्थात वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, यानी एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। ही caught sight of a little grey cottage by the roadside. He caught sight तो उसकी नजर पड़ी, of a little grey cottage यानी छोटी सी चारे की बनी हुई कुटिया पर, by the roadside जो कि रोड के किनारे बनी हुई थी। यानी जब वह अंधेरी शाम में सड़क पर चला जा रहा था तो उसकी नज़र जो है एक चारे की यानी घास की बनी हुई कुटिया पे पड़ी, जो कि कुटिया जो है एक रोड के किनारे बनी हुई थी। एंड ही नॉक्ड और उसने खड़खड़ाया, ऑन द डोर दरवाजा, टू आस्क पूछने के लिए, शेल्टर पनाह फॉर द नाइट रात के लिए, अर्थात एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट,
और उसने जो है उस कुटिया के दरवाजे को खड़खड़ाया, यह पूछने के लिए कि क्या उसे जो है रात के लिए आसरा मिल सकता है, यानी पनाह मिल सकती है कि वो वहां पर रुक सके। नारवाज ही रिफ्यूज्ड, और उस कुटिया वाले ने भी मना नहीं किया। नारवाज ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स होता है मना करना, नार मीन्स नहीं, अर्थात जो कुटिया का मालिक था उसने भी मना नहीं किया। इंस्टीड, इसके अलावा, ऑफ द श्योर फेसेस which ordinarily met him, instead of sore faces, sore means होता है दुखी, faces में चेहरे, यानी कि दुखी चेहरे की बजाय उसे जो है खुशी मिली। एंड हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और जिसके कोई पत्नी और बच्चे नहीं थे, यानी जो कुटिया का मालिक था उसके ना ही कोई बच्चा था ना ही कोई पत्नी थी। और जब वो अजनबी को उसने देखा तो उसे काफी खुशी मिली। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, और उसे जो किसी दूसरे से बात करने में खुशी मिलती थी। वॉज हैप्पी टू गेट, यानी उसे प्रसन्नता होती थी, समवन टू टॉक, किसी से बात कर, टू इन हिज लोनलीनेस, यानी अकेलेपन के अलावा, अर्थात अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी को पाकर उसे जो है खुशी मिली। यानी जब उसने उस आदमी को पाया तो उससे जब उसने बात की तो उसको जो है खुशी प्राप्त हुई। इमीडिएटली ही पुट द प्रिजन पॉट्स, तो उसने जो है दलिया का बर्तन रख दिया ऑन द फायर, आग में, अर्थात उसने जो तुरंत ही दलिया पकने के लिए आग में चढ़ा दिया। प्रिजन मीन्स होता है दलिया, पॉट मीन्स बर्तन, अर्थात दलिया का बर्तन। एंड गिव हिम सपर, और उसको जो रात्रि का भोजन दिया, यानी जो अजनबी था उसके लिए उसने जो है दलिया पकाया रात में ही, और उसने जो उसको रात का भोजन दिया। देन ही कार्वेड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम द तम्बाकू रोल, और फिर उसने अपने तम्बाकू के बंडल में से इतनी बड़ी फांक काट कर निकाली। कार्वेड ऑफ मीन्स काट कर, सच ए बिग स्लाइस मीन्स होती है फांक, फ्रॉम हिज तम्बाकू, यानी तम्बाकू से, रोल यानी जो बंडल था, यानी जो तम्बाकू का बंडल होता है उस बंडल को उसने काटा, और काट करके उससे जो है उसने तम्बाकू की फांक बनाई। That it was enough both for the stranger's pipe and his own. That it was enough both for, अर्थात जो दोनों के लिए पर्याप्त थी, for stranger's pipe यानी अजनबी की चिलम के लिए, and his own और उसकी स्वयं की चिलम के लिए, यानी जो तम्बाकू का बंडल था उस बंडल से काट कर जो तम्बाकू उसने निकाली थी वो तम्बाकू उसके लिए और उस अजनबी के लिए, दोनों के लिए पर्याप्त थी। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, फाइनली और अंत में ही गोट आउट, और उसने जो निकाला एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, यानी ताश की एक पुरानी गड्डी, और अंत में उसने ताश की एक गड्डी निकाली। एंड प्लेड मेजोल्स, और बाद में वो जो है मेजोल्स गेम खेलने लगे। विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, अंटिल बेड टाइम, अपने सोने के समय, अर्थात फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, अर्थात अंत में उसने पुरानी ताश की एक गड्डी निकाली। एंड प्लेड मेजोल्स, और जो मेजोल्स नामक खेल खेलने लगे। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, यानी वो सब मेहमान के साथ जब सोने का समय था। तो स्टूडेंट ये था आपके तीसरे पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हमें उम्मीद है कि आपको तीसरा पैसेज का हिंदी अर्थ भी समझ में आया होगा। और यदि आपको अभी भी नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और फिर भी यदि न आए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम जल्दी से पैसेज नंबर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और इस पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम आपसे एक बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब जल्दी से हम इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ देख लेते हैं। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा, वाज यानी था, जस्ट एज यानी उतना ही, जनरस यानी उदार, अर्थात बूढ़ा व्यक्ति उतना ही उदार था। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, अर्थात वह बूढ़ा व्यक्ति उतना ही उदार था अपनी गुप्त बातें बताने के लिए। एज विद हिज पोरिज एंड तम्बाकू, जितना कि वह अपनी दलिया और तम्बाकू के लिए था।
द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, अर्थात मेहमान को बताई गई एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, यानी कि समृद्धि के दिनों की बातें, यानी मेहमान को भी अपनी समृद्धि की बातें बताई गई। हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स। हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर, कि वह एक किसान था, यानी जो बूढ़ा है उसने उस चूहेदानी वाले को यानी उस अजनबी व्यक्ति को बताया कि वह एक कृषक था। एट राम्सजो आयरन वर्क्स, यानी कि राम्सजो लौह उद्योग में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, कि वह इस भूमि पर कार्य करता था। वर्कड यानी कार्य करता था, ऑन द लैंड यानी इस भूमि पर। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, नाउ यानी अब, दैट जो, यानी अब जो, ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू, यानी अब वह बहुत देर तक कार्य करने में सामर्थ्य नहीं है। डे लेबर दिन भर के कार्य। इट वाज हिज काऊ, अब यह उसकी गाय थी। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, यानी कि वह अब दिन भर का परिश्रम नहीं कर सकता था। इट इज हिज काऊ, यह उसकी गाय थी। विच सपोर्टेड हिम, जो उसका सहारा थी। सपोर्टेड यानी सहारा थी, हिम यानी उसका, यानी कि उस बूढ़े की ये जो गाय है वही उसका सहारा है। एस यानी हाँ। दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स होता है असाधारण, यानी गाय बिल्कुल ही असाधारण थी। सी कुड गिव मिल्क, यानी वह दूध देती थी। द क्रीम मेरी, यानी मक्खन के लिए। फार यानी के लिए, द क्रीमरी यानी मक्खन, यानी कि मक्खन के लिए दूध देती थी। एवरीडे प्रत्येक दिन। एंड लास्ट मंथ, और अंतिम महीने। ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कोनोर इन पेमेंट, यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके लिए बोला गया कि ही हैड रिसीव्ड, यानी उसको प्राप्त हुए ऑल ऑफ 30 कोनोर इन पेमेंट, यानी 30 रुपए की भुगतान, और कोनोर मीन्स होता है रुपया, यानी कि 30 रुपए उसे जो है प्राप्त हुए अंतिम महीने। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रीडसलस, इनक्रीडसलस मीन्स होता है विश्वास न करना, यानी कि जो अजनबी था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, यानी जो अजनबी था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस क्रीडसलस की वह विश्वास नहीं कर रहा है, यानी कि जो बात बूढ़ा व्यक्ति उस अजनबी को बता रहा था कि वो जो गाय है उसके दूध के बेचने के बाद उसको 30 रुपए जो है इस महीने प्राप्त हुए हैं, उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था उस अजनबी को कि इसने जो है दूध बेच के 30 रुपए इसे प्राप्त हुए होंगे। यानी कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रीडलस, यानी कि जो अजनबी था वह उस बूढ़े व्यक्ति की बातों में विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ। गॉट अप मीन्स होता है खड़ा होना, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ। वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टूक डाउन, और उसने उठाया। ए लेदर पाउच, यानी चमड़े का झोला, यानी कि वह जो है खड़ा हुआ और वह खिड़की के पास गया और उसने एक चमड़े का झोला या फिर थैला उठाया। विच हंग ऑन ए नाइल, जो खूंटी पर लटका हुआ था। हंग मीन्स लटका हुआ था। ऑन ए नाइल यानी कि खूंटी पर, एक कील पर, जो कि एक कील पर लटका हुआ था। इन एवरी विंडो फ्रेम, यानी कि खिड़की की फ्रेम में, यानी कि खिड़की की फ्रेम में एक कील गड़ी हुई थी और उसी कील में जो है उस चमड़े का झोला लटका हुआ था। उसको लेने के लिए वह जो है खिड़की के पास गया। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 कोनोर बिल्स। एंड पिक्ड आउट, और उससे निकाला 3 यानी 3 wrinkled यानी मुड़ी हुई 10 कोनोर बिल्स यानी 10 की नोटें, यानी 10 की नोटें 3 ठो उसने जो उस झोले से निकाली। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द
आइज ऑफ हिज गेस्ट दीज और इन्हें ही हेल्ड अप उसने उठाया बिफोर सामने द आइज ऑफ हिज गेस्ट यानी अपने मेहमान के सामने यानी कि उस मेहमान को जो है विश्वास नहीं हो रहा था ना कि इसने 30 रुपये उस गाय के दूध से उसे मिले होंगे, तो इसलिए उस बूढ़े ने भी उन तीनों नोटों को उसके सामने दिखाया झोले से निकाल के, नोडिंग नोइंगली यानी जानबूझकर हिलाते हुए, यानी कि ये नोट उसने मेहमान की आंखों के सामने जानबूझकर हिलाते हुए रखे। एंड देन स्टफड देम बैक इनटू द पाउच एंड देन और फिर स्टफड मीन्स होता है ठूस के भर देना, यानी कि और उसने जो ठूस के भर दिया बैक वापस इनटू द पाउच यानी उस थैले में, और उन्हीं नोटों को उसने फिर उसी थैले में वापस ठूस कर भर दिया। एंड देन स्टफड देम बैक इनटू द पाउच यानी उन नोटों को उसने वापस उस थैले में ठूस के भर दिया। तो स्टूडेंट ये था आपके चौथे पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि ना आया हो तो आप इस पैसेज का अर्थ बैक करके देख लीजिए तो आपको ही आ जाएगा, और फिर भी यदि ना आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो अब देखते हैं पांचवें पैसेज का हिंदी अर्थ। तो द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, बोथ मैन यानी दोनों व्यक्ति गोट अप यानी खड़े हुए या जागे, इन गुड सीजन मीन्स होता है अच्छी मना स्थिति में, यानी कि वो दोनों व्यक्ति यानी कि अजनबी और बूढ़ा व्यक्ति दोनों ही अच्छी मना स्थिति में जागे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, द क्रॉफ्टर यानी जो कृषक वाज यानी था, इन ए हरी यानी जल्दबाजी में, यानी कि जो कृषक था वह जल्दबाजी में था, टू मिल्क दूध दूहने जाने में, हिज काऊ अपनी गाय का यानी अपनी गाय का दूध दूहने जाने में तो कृषक जल्दबाजी में था। एंड द अदर मैन और जो अन्य व्यक्ति था, प्रोबली संभवतः था उसने सोचा, यानी संभवतः उस अलग अन्य व्यक्ति ने सोचा यानी उस अजनबी ने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड यानी कि उसे अब इस चारपाई पे बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए, नॉट स्टे यानी नहीं रुकना चाहिए, इन बेड यानी चारपाई में, यानी कि जो अजनबी व्यक्ति था उसने सोचा कि उसे जो है अब इस चारपाई में काफ़ी देर तक नहीं रुकना चाहिए। व्हेन यानी जब द हेड ऑफ द हाउस यानी कि घर का मालिक हैड गॉटन अप जाग गया है या उठ गया है, यानी कि उसको इसलिए ना चारपाई में रुकना चाहिए क्योंकि जो घर का मालिक यानी जो बूढ़ा है वो चारपाई से उठ गया है, तो यानी कि मुझे भी इस चारपाई से उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ा, द कॉटेज यानी कुटिया को, एट द सेम टाइम यानी एक ही समय, और उन दोनों ने कुटिया को एक ही समय में छोड़ा, यानी बूढ़े ने और उस अजनबी व्यक्ति ने दोनों ही उस कुटिया से बाहर आए यानी छोड़े। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर और कृषक ने दरवाजे को लॉक कर दिया यानी बंद कर दिया। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर, द क्राफ्टर लॉक्ड यानी कृषक ने ताला लगा दिया, द डोर दरवाजे में, एंड पुट और रख लिया द की चाबी को, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में, और चाबी को अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड गुड बाय एंड थैंक यू, द मैन और जो दूसरा व्यक्ति था यानी अजनबी व्यक्ति था, विद रेड ट्रैप्स अपनी चूहेदानियों के साथ, सैड बोला, गुड बाय यानी अलविदा, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति था यानी जो अजनबी था वह बोला कि अलविदा एंड थैंक यू और धन्यवाद, यानी कि वो बूढ़े व्यक्ति को बोला कि अलविदा और आपका धन्यवाद। एंड देयर अपॉन और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे और इसके बाद वह अपने अपने रास्ते में चले गए।
ईच यानी प्रत्येक यानी दोनों व्यक्ति वेंट चले गए हिज ओन वे यानी अपने अपने रास्ते में। यानी कि इतना कहने के बाद वो दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते में चले गए। बट हाफ एन हावर यानी कि लेकिन आधे घंटे के लेटर यानी बाद। बट हाफ एन हावर लेटर लेकिन आधे घंटे के बाद। हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के, लेटर यानी बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद। द रेड ट्रेप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। द रेड ट्रेप पेडलर द रेड ट्रेप पेडलर का मतलब होता है चूहेदानी बेचने वाला, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला। स्टूड यानी कि खड़ा था, अगेन यानी पुनः, बिफोर यानी सामने, द डोर यानी दरवाजे के, यानी कि चूहेदानियाँ बेचने वाला व्यक्ति दरवाजे के सामने पुनः खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन लेकिन वह अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। ही डिड नॉट ट्राई यानी वह कोशिश नहीं कर रहा था, टू गेट इन अंदर आने की, यानी वह अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। हाउ ईवर फिर भी, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो वह मात्र खिड़की के पास गया। ही ओनली वेंट अप यानी मात्र वह गया, टू द विंडो खिड़की के पास। स्मैश्ड और तोड़ा, ए पेन यानी कांच को, यानी वह खिड़की के पास गया और कांच को तोड़ा। स्टक यानी डाला, इन हिज हैंड यानी अपना हाथ अंदर, इन मीन्स अंदर, हिज हैंड अपना हाथ, यानी खिड़की के अंदर उसने जो है अपना हाथ डाला। एंड गॉट होल्ड और उसने पकड़ लिया, ऑफ द पाउच यानी थैले को, यानी कि उसने थैले को पकड़ा। विद द 30 कोनो जिसमें 30 रुपए थे, यानी उस झोले को उसने जो खिड़की के पास पीछे से निकाल लिया जिसमें 30 रुपए पड़े हुए थे। ही टूक द मनी और उसने पैसे को रख लिया। एंड थ्रस्ट इट और उसको डाल लिया, इनटू हिज ओन पॉकेट अपने स्वयं के जेब में, यानी इस झोले के 30 रुपए उसने निकाल लिए और उन्हें जो है अपने जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। देन और तभी ही हंग उसने लटका दिया या टांग दिया, लेदर पाउच यानी उस चमड़े के झोले को, यानी तभी उसने उस चमड़े के झोले को टांग दिया, वेरी केयरफुली यानी बड़ी सावधानी से, बैक इन इट्स प्लेस यानी उसी स्थान पर जहाँ वह टांगा था, एंड वेंट अवे और वह चला गया। तो स्टूडेंट ये था आपके 5वें पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया है तो आप इस पैसेज को फिर से पीछे से बैक करके देख लीजिए, तो आपको इसका हिंदी अर्थ आ जाएगा। और आपसे एक बात और बोलें कि जो भी मीनिंग आपको कठिन लगती हो उन मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, ताकि जब आप बुक से प्रैक्टिस करें तो आपको पढ़ने के में सरलता हो जाए। तो अब देखते हैं इसके 6वें पैसेज का हिंदी अर्थ। और 6वें पैसेज के हिंदी अर्थ को देखने से पहले हम आपसे वही बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग यानी जब वह चला, विद द मनी यानी पैसे के साथ, इन हिज पॉकेट अपने जेब में डालकर, यानी जब वह अपने जेब में पैसे डालकर चला। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज तो वह बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। ही फेल्ट वह महसूस कर रहा था, क्वाइट प्लीज्ड बहुत बड़ी खुशी, यानी कि वह बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। विद हिज स्मार्टनेस यानी अपनी चतुराई पर, स्मार्टनेस में होता है चतुराई, यानी वह अपनी चतुराई पर बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा था उस पैसे को अपने जेब में डाल लेने के बाद जब वह रोड में चल रहा था। ही रिलीज्ड और उसने महसूस किया, दैट कि एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि ही डेड नॉट यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई, कंटिन्यू लगातार, ऑन द पब्लिक हाईवे यानी कि उस मुख्य सड़क से चलने में। दैट एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे यानी कि उसकी मुख्य सड़क में लगातार चलने में की हिम्मत नहीं हुई। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड लेकिन उसने अपना रास्ता घुमा दिया या मोड़ लिया। बट मस्ट टर्न लेकिन उसने
घुमा लिया ऑफ द रोड रास्ते को, इनटू द बुश जंगल की तरफ, यानी वह जो है मुख्य सड़क से न चल के अपने रास्ते को उसने जंगल की तरफ से मोड़ लिया, यानी जंगल की तरफ, यानी कि जंगल के रास्ते चलने लगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर्स, ड्यूरिंग यानी शुरुआत की, द फर्स्ट हावर्स 1 घंटे, यानी शुरुआत के 1 घंटे। दिस कास्ट हिम नो डिफिकल्टी, उसको कोई कठिनाई नहीं हुई। दिस कास्ट हिम नो डिफिकल्टी, यानी उसको कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन दिन के अंतिम में, ही बिकेम वर्स, उसकी परेशानी बढ़ती गई। फार इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, फार इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, कन्फ्यूजिंग यानी भ्रमित, बिग यानी बड़ा, फॉरेस्ट यानी जंगल, अर्थात यह जंगल बड़ा और भ्रमित करने वाला था। व्हिच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश कर चुका था। गॉटन इनटू यानी प्रवेश कर चुका था। व्हिच ही हैड गॉटन इनटू यानी जिसमें वह प्रवेश कर चुका था। ही टायर्ड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफिनाइट डायरेक्शन, ही टायर्ड यानी कोशिश की, टू बी श्योर यानी अस्वस्थ होने के लिए, टू वॉक चलने की, इन ए डिफिनाइट डायरेक्शन यानी एक निश्चित दिशा में चलने की, अर्थात अस्वस्थ होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन ये जो रास्ते थे, बट द पाथ ट्विस्टेड, लेकिन ये रास्ते मुड़े हुए थे। बैक एंड फोर्थ यानी इधर उधर, यानी जो रास्ते थे वो इधर उधर मुड़े हुए थे, यानी बड़े विचित्र रूप से, यानी जो रास्ते थे बड़े विचित्र रूप से ये इधर उधर मुड़े हुए थे। ही वॉकड एंड वॉकड, यानी वो चलता और चलता रहा। विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, यानी कि जंगल के अंतिम छोर के आए बिना ही। विदाउट यानी बिना, कमिंग टू एंड यानी अंत आए हुए, ऑफ द वुड यानी जंगल के, यानी कि जंगल के अंतिम छोर के आए बिना ही वह जो है चलता रहा। एंड फाइनली और अंत में, ही रिलीज्ड और उसने महसूस किया, यानी अंत में उसने महसूस किया, दैट की ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एंड फाइनली अर्थात अंत में, ही रिलीज्ड उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग कि वह मात्र घूम रहा है, अराउंड यानी चारों ओर, इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के एक ही जगह पर, यानी कि बाद में उसने महसूस किया कि उस जंगल के एक ही जगह चारों ओर घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप्स। ऑल एट वंस यानी अचानक, ही रिकॉर्ड हिज थॉट यानी उसे एक विचार आया, ही रिकॉर्ड हिज थॉट यानी उसे एक विचार आया, अबाउट द वर्ल्ड यानी संसार के बारे में, एंड द रैट रेस और चूहेदानी के बारे में। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप यानी अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। नाउ हिज ओन टर्न, अब उसकी स्वयं की बारी, हैड कम आ गई थी, कि उसकी अब स्वयं की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट, ही हैड लेट हिमसेल्फ यानी स्वयं को उसने अनुमति दी है, लेट यानी अनुमति दी है, हिमसेल्फ स्वयं को, बी फूल्ड बेवकूफ़ बनने के लिए या मूर्ख बनने के लिए, बाय ए बैट यानी चारे को, अर्थात ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट यानी उसने चारे को उसको मूर्ख बनाने की अनुमति दे दी है। एंड हैड बीन कॉट और उसमें वह फंस गया है। द होल फॉरेस्ट और पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स और उसके तने, एंड ब्रांचेस और उसकी शाखाएं, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस यानी उसके पूरे तने और पूरी शाखाएं, इट्स ट्रिंकेट्स और झुरमुट्स, एंड फॉलन लॉक्स और लकड़ियाँ, क्लोज्ड यानी बंद थी, इन अपॉन हिम उसको यानी उसको जो है बंद किए थी, लाइक ए इम्प्रेटेबल प्रिजन यानी एक अभेद जेल की तरह, फ्रॉम हिच ही
कुड नेवर एस्केप, जिससे अब कभी बच नहीं सकता था। तो स्टूडेंट ये था आपके छठवें पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें आशा है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया तो फिर हम वही बात आपसे कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए, तो आपको ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके इस लेसन के 6 पैसेजों के हिंदी अर्थ पूरे हुए और अभी आपके 18 पैसेजों के हिंदी अर्थ बचे हुए हैं, यानी कि टोटल इस लेसन में 24 पैसेज हैं और 6 पैसेजों के हिंदी अर्थ इस वीडियो में हो गए और 18 पैसेज बचे हुए हैं। तो हम 6 पैसेज बना के, यानी कि 6 पैसेजों का हिंदी अर्थ बना के वीडियो आपको देंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट था और अब जो है पार्ट सेकंड में 7वें पैसेज से पढ़ेंगे। तो इसलिए आप ये 6 पैसेज तैयार कर लीजिए जब तक, और हम अगले वीडियो में आपके 7वें पैसेज से हिंदी अर्थ इसका करा देंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।